संसद में बोलो कि हमें जिहाद करना पड़ेगा, फिर घूमकर आपको कोई जिहादी बोल दे तो आपकी जल भुन जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी खड़े हुए और बोले मुसलमानों को शायद जिहाद करना पड़ेगा। और वजह वक्फ अमेंडमेंट बिल, मतलब वक्फ की संपत्तियों पर सरकार सवाल उठा दे तो जवाब जिहाद। आर्टिकल 25 और 26 का हवाला देकर नदवी साहब ने यह भी कह दिया कि मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है कि शायद फिर से जिहाद करना पड़े। मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाता जा। बाद में बाहर आकर बोले मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, अब लोकसभा में जिहाद की धमकी देना ये संवैधानिक है? देश को हिंसा की तरफ धकेलना ये देशभक्ति है? आपको कुछ नया नहीं मिलता क्या? अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनके घर पर बिजली का मीटर लगाने पुलिस गई थी लेकिन मीटर नहीं लगने दिया, फिर हिंसा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी अब ईमान के खिलाफ हो गया है। अब महाराष्ट्र से वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इस सड़क पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया तो आपको दिक्कत। सदियों से हिंसा भड़काई है, पहले मुगल आक्रांताओं ने किया, फिर आज़ादी के समय मजहब के नाम पर किया, फिर बाबरी के नाम पर, फिर कश्मीर में ये आज़ादी आज़ादी चिल्लाए, फिर गोधरा, फिर केरल, बंगाल, मुंबई ब्लास्ट, कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, कहीं वोट जिहाद। मुद्दा कुछ हो या ना हो, समाधान एक ही है, जिहाद। वक्फ बिल पर जिहाद कर देंगे, एसआईआर का विरोध तो जिहाद, 3 तलाक पर जिहाद, हर जगह वही चेहरा, वही विचारधारा, वही बहाना, हम पर जुल्म हुआ इसलिए हम आतंकवादी बन गए, अब बाबरी मस्जिद गिर गई इसलिए बम फोड़ देंगे। कहाँ का तर्क है ये? और जुल्म का कोई प्रूफ है? जुल्म भी काल्पनिक है, काल्पनिक जुल्मों को राजनीतिक टूल देकर क्या करेंगे? जिहाद। फिर सामने आते हैं मौलाना महमूद मदानी और वो कहते हैं जिहाद का मतलब गलत समझा जा रहा है, असल जिहाद तो खुद को सुधारना है। अच्छी बात है, पर ये ज्ञान समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी दे दीजिए, क्योंकि वो तो लोकसभा में खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं हमें जिहाद करना पड़ेगा। मदानी साहब कहते हैं फसादी अलग होते हैं, सच्चे जिहादी अलग, और लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्द जानबूझकर गढ़े गए। ठीक है, पर यह भी बताएं कि संसद में जो धमकियां दी जा रही है वो फसाद है या जिहाद? वंदे मातरम पर भी कहते हैं हमने बहस की है, हम मजबूरी में नहीं बोलेंगे। बहस कीजिए, अदालत जाइए, पर हर बात पर हम नहीं मानेंगे वाली राजनीति कब तक? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश का सांसद ही खुलेआम कहेगा कि मुस्लिम जिहाद करें तो देश के आतंकवादियों का मनोबल कौन बढ़ा रहा है? कौन उन्हें ये संदेश दे रहा है कि देखो तुम्हारे लिए संसद में भी आवाज उठ रही है? नदवी का ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक संकेत है, एक समर्थन है, एक वैचारिक ढाल है उन लोगों के लिए जो देश के खिलाफ हथियार उठाना चाहते हैं। और ये लोग बार बार कहेंगे हमारा दमन हो रहा है, हम पर जुल्म है, हम लड़ाई करेंगे। पर असल सवाल देश पूछ रहा है, आखिर किस बात पर जिहाद? कानून पर, संविधान पर, या न्यायालय पर, या देश पर? क्योंकि सच ये है, ये देश किसी के जिहाद से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और कोई भी सांसद, चाहे वे समाजवादी पार्टी का हो, AIMIM का हो, या किसी भी धर्म का, अगर पार्लियामेंट में जिहाद की धमकी देगा तो वह देश के खिलाफ बोल रहा है, ना कि मुसलमानों के हित में।